सम्माननीय भाई बहनों, जबलपुर मध्य प्रदेश से सामाजिक कार्यकर्ता किशन जेठवानी का सादर प्रणाम स्वीकार करें। दोस्तों, यूं तो एक हर्फ बहुत है तसल्ली के लिए, मगर मुझसे तो मिलने रोज नए नए हादसे आते हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। धर्म, अध्यात्म और वैदिक ज्ञान की जननी है भारत भूमि। वन संपदा, खनिज संपदा के यहाँ भरपूर भंडार हमेशा उपलब्ध रहते हैं। प्रकृति का यहाँ सदैव वास होता है, मगर अफसोस आज तो पूरा आसमान फटा नजर आ रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहाँ कहाँ ठिगड़े लगाएंगे, बंद लगाएंगे और कहाँ करेंगे रफू, यह एक सवाल मेरे सामने है। कौन सा प्रसंग उठाऊं, कौन सा प्रसंग छोड़ दूं, अब तो प्रसंग की कोई बात नहीं, सवाल ही सवाल है। मैंने देखा है भारत के लोग भारत की मुद्रा का अपमान करते हैं, हमारी करेंसी का, हमारे नोट का अपमान करते हैं। नोटों पे कुछ भी उल-जलूल लिख लेते हैं, तीर बना देते हैं, दिल बना देते हैं। हमारे सिक्कों को टकसाल उनको कुचलते हैं, विकृत करते हैं, ठोकते पीटते हैं। दुनिया के किसी देश में ऐसा होता नहीं है जैसा भारत में होता है। अरे भारत के तो नोट लोग नकली बना लेते हैं, क्या मजाक है। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता। दोस्तों, अंधे पीसे कुत्ते खाएं के दौर में कोरोना भी आ गया। कोरोना शब्दावली बदल रहा है, लोगों की सोच बदल गई है, वातावरण दूषित हो गया है। प्रशासन ने दुकानें बंद करा दी, हाथ ठेलों पर फल और सब्जियां बेचने वालों को रोक दिया गया, मना कर दिया गया कि वो ठेलों पर, हाथ ठेलों पर फल और सब्जी नहीं बेचेंगे। अन्य दुकानें, सभी प्रकार की दुकानें सामग्री बेचने वाली बंद रहेंगी और बंद कर दी गई, लेकिन शराब की दुकानें खुली रखी गई। पहले लोग कहते थे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अब तो लोग व्यंग कसने लगे हैं कि शराब पियो और बोटी बोटी खाओ। दोस्तों, प्रशासन शराब पीने वालों और गोश्त खाने वालों का दोस्त और हमदर्द नजर आ रहा है। ईमानदारी से रोजी रोटी कमाने वालों को, मध्यम श्रेणी के छोटे छोटे फुटकर व्यापारियों को, नागरिकों को प्रशासन की लाठी चलती है। हमें लाठियों से पीटा जाता है। मार्क्स नहीं है, चालान किया जाता है, जुर्माना वसूल किया जाता है। हम रुपए जुर्माने में लोग दे देते हैं, मध्यम श्रेणी के लोग दे देते हैं, कौन पचड़े में पड़े। लेकिन वो प्रशासन 10 रुपए का मार्क्स और समझाइश नहीं देता। दोस्तों, कुछ तथाकथित लोगों को, पीड़ित लोग बताए गए ना, उन लोगों को 10-10 हजार रुपए देने के फार्म ऑनलाइन भरवाए जाते हैं, नगर निगम द्वारा भरवाए जाते हैं, फार्म ले लिए जाते हैं और
उनका रुपया संभवतः उनके बैंक खातों में आ जाएगा, आता है। लेकिन नियम डाल डाल तो भ्रष्टाचार पात पात। बैंक खातों में पैसा आता है, खातेदारी अपने बैंक के खाते से रुपए निकाल लेता है और उसमें से दलाल का हिस्सा दलाल को पहुंचा देता है। भ्रष्टाचार जारी है, भ्रष्टाचार के गंदे नाले बजा रहे हैं, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारियों ने, दलालों ने, बिचौलों ने बीच के रास्ते निकाल लिए हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आला अफसर, नेता, राजनीतिक नेता, राजनेता प्रायः सरकारी धन से विदेशों की यात्रा करने जाते हैं। ये लोग वहां क्या करने जाते हैं? गांव में दौरा करो, ग्रामीण क्षेत्रों में देखो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले देखो, नहीं, भारी धन खर्च करके विदेश जाते हैं और विदेश में न मालूम क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानता, न कोई बताता है। एक नेता विदेश से घूमकर आया तो उसने एक बार कहा था कि जापान की औरतों के सीने बड़े कड़े होते हैं। अरे भैया, तुम्हें कैसे मालूम? राजनीतिक चरित्र के पतन की ये तस्वीर भी हमने देखी दोस्तों। शराब, शबाब और कबाब की अब तो सड़ांध आ रही है, चारों तरफ से बदबू आ रही है, दम घुट रहा है मेरे भारत के लोगों का। इस पीड़ा से बाहर निकालने के लिए लोगों से मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, अनुरोध है, यदि आपके पास जनता को इस दर्द से, इस दुख से बाहर निकालने का कोई रास्ता हो, कोई मार्गदर्शन हो, कोई सुझाव हो, तो मेहरबानी करके हमें दीजिएगा, हम उन पे अमल कर सकेंगे। अब इस देश में एक चिंतन करना होगा, क्या वास्तव में ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र सवालों के घेरे में आ गया है। अब मंत्रियों की, नेताओं की कोई औकात नहीं, जो अफसरशाह, जो नौकरशाह की मर्जी में आए करें या न करें। इसीलिए लोकतंत्र सवालों के घेरे में है। इन सवालों का जवाब हमें खोजना होगा दोस्तों, और असली लोकतंत्र के लिए आपके पास कोई सुझाव हो तो कृपया मेहरबानी करके मुझे भेजिएगा, ताकि मैं उनको आपके तरीके से, हम सब के तरीके से सरकार तक पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ किशन जेठवानी, जबलपुर, आपको पुनः प्रणाम करते हुए भारत माता की जय।